हम लोग एक चाय की दुकान चलाते थे और इसी में रहते थे। तब है ना बड़ी मुश्किल से हमने एक डबल डंडी की साइकिल खरीदी थी। छोटी सी हमारी दुकान में, हमारा एक 10 बाई 10 की छोटी सी दुकान थी। यहाँ ये घंटों प्रैक्टिस करके आके सोने की जगह ढूंढता था। तो ये 2.5 फीट की जगह रहती थी। इसमें बच्चे घबरा जाते थे कि हमको सोने को मिल जाए। तीनों भाई बहन आपस में लड़ते थे। जब आप 100 दिन मेहनत करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ एक ही दिन जीत का होता है, बाकी 99 दिन आप खुद को हारता खुद से देख सकते हो। वो लोग कहते हैं ना बेटर देन यस्टरडे, मैं बोलता हूँ बेटर देन एवरी लास्ट मिनट। मैं गया तो मेरी ही क्लास के बच्चे वहाँ पे स्टडी कर रहे थे। वो जब मैं स्टेज पर बोल रहा था और वही मुझे सब सुन रहे थे। बहुत स्वागत आपका द कहानी वाला पर। और कहानी वाला की पूरी टीम इस समय इंदौर में है और इंदौर में हम आपको मिलवा रहे हैं इंदौर के कार्तिक से। कार्तिक लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और ये क्यों चर्चाओं में, हम चाहेंगे कार्तिक खुद आपको बताएं। कार्तिक, आपके बारे में हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं आप। नमस्ते, मेरा नाम कार्तिक जोशी है। मैं एक अल्ट्रा एंड्योरेंस रनर हूँ जिसमें 50 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में मैंने कॉमरेड मैराथन रन की थी, जो कि मैंने 7 घंटे 26 मिनट में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करके 96 साल के रिकॉर्ड का सबसे फास्टेस्ट टाइम क्लॉक किया था और पहला सिल्वर मेडल देश के लिए जीता था। उसके बाद मैंने पिछले साल 41 घंटे में 277 किलोमीटर दौड़ा था, जो मैंने बिना रुके और बिना सोए दौड़ा था, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया, जो कि अक्टूबर में यूएसए में होने वाली है। आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे किस तरह से आपने ये मुकाम हासिल किया, लेकिन उसके पहले आपकी दिनचर्या की बड़ी चर्चा है कि पूरा जो शेड्यूल है आपका वो सीक्वेंस वाइज क्या होता है, हम चाहेंगे वो भी आप बताएं। सर, मैं हर दिन 8 से लेकर 11 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। अब उस प्रैक्टिस का शेड्यूल ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास 24 घंटे कम है। मैं हर दिन सुबह 3 बजे उठता हूँ। 4 बजे मैं स्विमिंग करने के लिए तरण पुष्कर या शिशुकुंज में जाकर स्विम करता हूँ। वहाँ से मैं 7 बजे फ्री होता हूँ। 8 बजे जाने के बाद मैं फिर 8 बजे अपने घर आता हूँ। मेरे पास आधे घंटे का ड्यूरेशन रहता है कि मैं उस टाइम में रिलैक्स कर सके हूँ और अपना प्री रन फूड खा सकूँ। उसके बाद मैं 8 साढ़े 8 बजे अपनी रनिंग जर्नी स्टार्ट करता हूँ। वो रनिंग करने के बाद जब मुझे 10 बज जाती है, जिसमें मुझे पहले 20 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, वो पूरा करने के बाद मैं अपने घर आता हूँ, कॉलेज के लिए तैयार करता हूँ और कॉलेज जाता हूँ। जब मैं 2:30 बजे कॉलेज से फ्री होता हूँ, उसके बाद मैं अपना पहला जिमिंग शेड्यूल जो ऑफ ट्रेनिंग है, वो हर दिन में 1.5 से लेके 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 45 मिनट का मेरा जिम का शेड्यूल रहता है। वो शेड्यूल पूरा करने के बाद मैं घर आकर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर शाम का सेकेंड रन, जिसको कहते हैं 4th सेशन ऑफ द डे, जिसमें मुझे 15 से लेके 20 किलोमीटर फिर दौड़ना पड़ता है। वो ख़त्म करने के बाद जब तक मुझे 8:30 बज जाती है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का मेरा अमेरिकन एक्सरसाइज काउंसिल का न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स इंजरी का सेशन रहता है। वो मैं पूरा करता हूँ। वो ख़त्म करने के बाद मेरे पास डिनर करने के बाद वापस 3 किलोमीटर वॉक करने का, तब सोने का समय मिलता है। कार्तिक, ये तो आपने बताया कि एक लंबी आपकी तपस्या है इस पूरे जो आपको रिवार्ड मिल रहे हैं इन दिनों इसके लिए, लेकिन आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा काम आप कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियाँ फेस की आपने? सर, इसमें क्या होता है, रनिंग सभी को लगता है कि बहुत चीपेस्ट गेम है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मेरे को लगता था कि रनिंग में क्या लगता है, सिर्फ एक शॉर्ट्स, एक टी-शर्ट और एक जूते। बट जब मैं धीरे धीरे मेरा लेवल अपग्रेड हुआ तो साथ में मुझे समझ आया कि रनिंग से एक्सपेंसिव गेम शायद ही बहुत कम गेम्स होंगे, क्योंकि आज मेरा मंथली एक्सपेंस 50 से 60 हज़ार रुपये के आसपास पहुंच जाता है, जिसमें 25,000 रुपये पर मंथ शूज़ का एक्सपेंस रहता है। उसके बाद न्यूट्रिशन का एक्सपेंस है 20,000 रुपये लगभग। उसके बाद ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस है, जब आप ट्रेनिंग करने बाहर जा रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए आप अलग अलग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विमिंग की फ़ीस, जिम की फ़ीस करते करते हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च होता है। और मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे बिलोंग करती है। हम लोग जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी तब हम एक 10 बाय 10 की दुकान में रहते थे और उसी में सोना और दुकान को चलाना भी, रेस्ट भी नहीं मिल पाता था। तो ये कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि फाइनेंस। उसके बाद होता है कि आपकी फैमिली आपको कैसे सपोर्ट करती है। क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको प्लेट में सर्व नहीं मिलेगी, सबसे पहले आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा लोगों को कि मैं, अपनी फैमिली को, कि मैं इसके लायक हूँ, मैं इसी को कर सकता हूँ अच्छे से। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते उसका बच्चा दुनिया जिस लाइन में चल रही है उसको छोड़ के किसी और डायरेक्शन में चले जाए। सो मुझे ज़िंदगी के लगभग 1 साल तो अपने फैमिली और बाकी सबको समझाने में लगी। बाकी सबको तो ठीक है, बट फैमिली को समझाने में लगा कि मैं रनिंग जो कर रहा हूँ मैं इसके लिए हूँ लायक, मैं इसे बहुत अच्छे से कर सकता हूँ।
तो यही कुछ चैलेंजेस है जो आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली डील करने पड़ते हैं।